नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के बारे में। अनुवाद को परिभाषित करते हुए हम इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम अनुवाद के महत्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अनुवाद एक गहरी भाषाई प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा को वाक्य, शब्द या भावनाओं को दूसरी भाषा में स्पष्ट और सही रूप में प्रस्तुत करने का काम होता है। इसका महत्व भाषाओं और संवादों के बीच समझदारी और सहयोग के साथ साथ समृद्धि और सांस्कृतिक विनिमय के रूप में उभरता है। अनुवादक भाषाओं के गहरे संरचनाओं, व्याकरण और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का माध्यम बनते हैं, जो विश्व के साथ समर्पितता और समझदारी को बढ़ावा देता है। अनुवाद की परिभाषा क्या है? अनुवाद की परिभाषा भिन्न संदर्भों में थोड़ी बहुत विभिन्न हो सकती है, लेकिन उसका मूल ध्यान यही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जानकारी हासिल करना, भावनाएं और विचारों को सही और समझदारी तरीके से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है। अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की परिभाषा है क्या? भिन्न संदर्भों में थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका मूल ध्यान यही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में हमारी जानकारी, भावनाएं और विचारों को सही तरीके से हम समझ सकते हैं या प्रस्तुत करते हैं। यह जरूरी होता है कि अनुवादक दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से समझे और उनके सांस्कृतिक संदर्भ को भी समझे, ताकि उनका अनुवाद ठीक से हो सके। हमें अनुवादक के रूप में भाषा को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उसका सांस्कृतिक संदर्भ यानी उस भाषा की संस्कृति की भी अच्छे से जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अनुवादक के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अनुवाद की परिभाषा निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में हो सकती है, जैसे लिंग्विस्टिक अनुवाद। इसमें भाषाओं के शब्द, वाक्य और भाषाई संरचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखने और उच्चारण करने का काम होता है। यह अनुवाद आमतौर पर वाचनात्मक अनुवाद के रूप में किया जाता है, जिसमें पाठ के शब्द की भाषा को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। अनुवाद की जरूरत बेहद ज़्यादातर हमें भाषाओं की संरचना में होती है। एक भाषाभाषी लोग अगर दूसरी भाषा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए अनुवाद बेहद जरूरी हो जाता है। दूसरा है भाषांतरितारण, इंटरप्रिंटिंग। यह अनुवादक की कौशल में आता है, जो मौखिक रूप से
एक भाषा से दूसरी भाषा में बोले जाने वाले वाक्यों को तुरंत और सही रूप में व्यक्त करने का काम करता है। इसमें साक्षरता और श्रोता के साथ संवाद करने का दबदबा होता है, जिसका उद्देश्य संवाद को अविरल बनाना होता है। एक अनुवादक को ये बात जानना जरूरी है कि श्रोता को वो जो संवाद देना चाहता है उसके वाक्य वो सही तरीके से व्यक्त करे, तो अनुवाद उसके लिए बेहद मायने रखता है। तीसरा है साहित्यिक अनुवाद। इसमें कविता, कहानी, नाटक या अन्य साहित्यिक कृतियों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का काम होता है। साहित्यिक के लिए भाषा का अनुवाद क्या होता है? इसमें कविता, कहानी, नाटक जैसे साहित्यिक कृतियां हैं, उनको हम दूसरी भाषा में अनुवाद करने का काम करते हैं। यह अनुवाद लेखक की भावनाओं, शैली और साहित्यिक मूल्यों को सही रूप से प्रकट करने की कला होती है। ये तो रहा साहित्यिक अनुवाद की बात। आगे हम जानेंगे चौथे में क्या है, तकनीकी अनुवाद। यह अनुवाद विज्ञान, तकनीक या अन्य तकनीक कागजातों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का काम होता है। यह अनुवाद टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की निरंतरता और सटीकता को मांग करता है, ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी जानकार विचारों को समझ सके। 5वें नंबर पर है कॉर्पोरेट अनुवाद, यानी व्यापार और कॉर्पोरेट सेक्टर में अनुवाद बेहद जरूरी है। विभिन्न व्यापारिक दस्तावेजों, वेबसाइट और मार्केटिंग सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का काम होता है। यह अनुवाद व्यापारी संवादों को सुगम बनाने में मदद करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार अनुवाद कई रूपों में हो सकता है और विभिन्न संदर्भों में विभिन्न महत्व रखता है। यह सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक और व्यापारिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भाषाओं के बीच संवाद को संभालने में मदद करता है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। हाँ, यह बेहद महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न भाषाओं के बारे में जानने की रुचि रखते हैं, उनको उस भाषा की संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है और विश्व के साथ समर्पितता और समझदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इससे हम वसुधैव कुटुंबकम जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, वो हम उसको सही साबित करते हैं। हमें अगर विश्व के विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हासिल हो तो हम अपने संस्कृति के साथ, अपने देश की संस्कृति के साथ साथ हमारे विश्व के अन्य देश के भाषा, संस्कृति के बारे में हम अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अनुवाद के महत्व बहुत है। यह हमारे इग्नू पाठ्यक्रम के पहले अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के पहले अध्याय के पाठ्यक्रम में आता है। आशा करती हूँ आपको इससे अनुवाद के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों।